everyone, myself Srijna, Department of Nursing, and today I am going to discuss about the Johari window. So here we start from the introduction. Johari window is a psychological tool created by Joseph Loft and Harry Ingham in 1955. The term Johari is a combination of the first name of its creator. It can be used to help people understand and improve interpersonal communication and relationship. And the concept of this model help to improve understanding between individual within a group and self-development by helping the person understand and learn about improvement of communication skills and interpersonal relationship. As I told you all, ये जो आपका जो जोहारी विंडो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लॉफ्ट एंड हैरी इनगम के थ्रू दिया गया था 1955 में, और एक ये साइकोलॉजिकल टूल है जिसके थ्रू to understand self, to understand individual and to understand each other. जो पर्सन है, जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है, वो क्या करता है खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए हर इंडिविजुअल इसमें खुद को अंडरस्टैंड करता है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को, अपने जो आपस के बीच का जो IPR होता है उसको मेंटेन करने के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता है. So here definition, Johari window is a tool to improve self-awareness and mutual understanding between self और group. As I told you all, ये आपका एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टूल होता है, साइकोलॉजिकल टूल है, सेल्फ अवेयरनेस टूल है, जिसमें हर एक पर्सन, हर इंडिविजुअल खुद को अवेयर करता है, खुद को अंडरस्टैंड करता है, राइट, एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है विद इन ग्रुप एंड विद इन सेल्फ. So next, purposes of Johari window. The Johari window is a model used to help people better understand their relationship both with themselves and with other. As I told you all, जो जोहारी विंडो है उसका पर्पस क्या है, इसके द्वारा जो पर्सन है वो क्या करता है, अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स है, एक पेशेंट है. अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहली बार आया है ना, विदाउट हिस्ट्री कलेक्शन जो नर्स है उसको भी नहीं समझ पाएगी और जो पेशेंट है वो भी नर्स को नहीं समझ पाएगा. जब तक वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपस में जब तक वो IPR नहीं मेंटेन करेंगे तो आपस का जो कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्निक्स को यूज़ नहीं करेगी एक नर्स, तो वो पेशेंट को नहीं समझ पाएगी, राइट. आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपस में IPR को मेंटेन नहीं करेंगे तो दे can't communicate with each other, right. Next, the Johari window tool is used to assist and improve a patient relationship with others, as its major emphasis is on development of soft skills, behavior, empathy, cooperation, intergroup development and interpersonal relationship. इसके थ्रू जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने पर्सनैलिटी के बारे में जानता है, अपने स्किल्स के बारे में जानता है, अपने बिहेवियर्स के बारे में, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो चलते हैं, इंटरग्रुप डेवलपमेंट होता है और साथ साथ में IPR मेंटेन होता है थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. नेक्स्ट है आपका जोहारी विंडो रिप्रेजेंट सेल्फ अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स हिमसेल्फ एंड herself. It is also used for self development and improvement of interpersonal relationship. As I told you all, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस टूल है, सेल्फ डेवलपमेंट टूल है. हम खुद को समझते हैं, हम खुद के स्किल्स को समझते हैं, हम खुद के बिहेवियर को समझते हैं, हम अपने लाइक्स डिसलाइक्स, हम अपने फियर्स एंड अपनी पर्सनैलिटी, वो भले बुरी हो वो भले अच्छी हो, है ना, हम इसको समझने के बाद खुद को जो इम्प्रूव करते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, IPR मेंटेन करते हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ, राइट. सो नेक्स्ट, जैसे आप इस पिक्चर के थ्रू देख पा रहे हैं, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स है जोहारी विंडो के, राइट. तो आपके बेसिकली यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स है आपके, इनको एरियाज भी आप बोल सकते हैं. आपका सबसे पहले आता है ओपन एरिया, नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड एरिया, नेक्स्ट है आपका हिडन एरिया, नेक्स्ट है अननोन, राइट. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ जोहारी विंडो में आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. सबसे पहले आपका होता है ओपन एरिया.
ओपन एरिया, राइट। ओपन एरिया को आप ओपन सेल्फ भी बोल सकते हैं, फ्री एरिया भी बोल सकते हैं, फ्री सेल्फ भी बोल सकते हैं, राइट। सेकेंड है आपका ब्लाइंड एरिया, जिसको आप ब्लाइंड सेल्फ, ब्लाइंड स्पॉट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिडन एरिया, हिडन एरिया को आप हिडन सेल्फ, अवॉइडेड एरिया या अवॉइडेड सेल्फ भी बोल सकते हैं। लास्ट वन इज अननोन सेल्फ और अननोन एरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन से क्या समझ रहे हैं आप लोग? ओपन मतलब खोलना, खुला हुआ, राइट। अगर यहाँ पे हम एक साइकोलॉजिकल टूल की बात करते हैं, यहाँ पे हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंड की बात करते हैं, या सेल्फ इंडिविजुअल या अदर ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल जैसे एक दूसरे को समझने की अगर बात करते हैं ओपन में, ओपन मतलब खोलना, राइट। ओपन एरिया में जो क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो क्या होता है, नोन टू सेल्फ होता है और नोन टू अदर होता है। इट मीन्स जो पर्सन अपने आप के बारे में तो उसको पता है, बट जो अदर इंडिविजुअल है उसको भी हमारे बारे में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पर्सनैलिटी, हमारे स्किल्स एंड हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स और सब कुछ, राइट। इसमें क्या होता है, ओपन एरिया में जो इंडिविजुअल होता है उसको भी हमारे बारे में पता रहता है, और जो हम होते हैं, हम मतलब सेल्फ, उसको हमें अपने बारे में भी पता रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दैट इज ओपन फॉर द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड for other also. It is represent all that is known by the person about himself or herself, and it's also known by other, right? As I told you all, it is known by self and it is known by other also in first area. क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट है आप लोगों का ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स मतलब अंधा, ब्लाइंड मतलब आपका नाम ही इंडिकेट कर रहा है अंधा। यहाँ पे क्या होता है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड एरिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है नॉट नोन टू सेल्फ, राइट, उसको अपने बारे में पता नहीं रहता है, बट जो दूसरा इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको उसके बारे में पता रहता है, राइट। नोन टू सेल्फ, जैसे आप लोग इस पिक्चर के थ्रू भी दिखाई दे रहा होगा, हम अभी ब्लाइंड में हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, उसको अपने बारे में पता नहीं रहता है, नॉट नोन टू सेल्फ। एंड अनदर साइड आप देख रहे होंगे, नोन टू अदर्स, अपने बारे में तो पता नहीं रहता है, और बट दूसरे को उसके बारे में पता रहता है। दिस इज द एरिया ऑफ वंस पर्सनैलिटी अबाउट विच द individual is totally unaware. For example, the person does not know about his or her behavior or feelings, but other person आर अवेयर अबाउट दोस्त, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक इंडिविजुअल का दे या एक पेशेंट का दे, राइट, तो क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को अपने पर्सनालिटी के बारे में नहीं होता है पता, उसके फीलिंग्स के बारे में उसको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल वो एग्रेशन है, वो इमोशन हो रहा है, या उसको कोई अदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। कई बार उसको नहीं पता चलता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्राई क्यों कर रहा हूँ, उसी टाइम पेशेंट हंसने लग जाता है, राइट। बहुत सारे सिम्टम्स उस पर शो होते हैं, बट उसको पेशेंट को पता नहीं चल रहा है। बट अगर हम अनदर साइड अदर इंडिविजुअल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नर्स का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो क्या होता है, जैसे पेशेंट को तो पता नहीं चल रहा है, बट नर्स उसको क्या कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, राइट, थ्रू हर और हिज साइन एंड सिम्टम्स, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को अपने बारे में पता नहीं रहता है। अगर हम नर्सिंग में बात करें, अगर हम इस साइकोलॉजिकल टूल को नर्सिंग में इंप्लीमेंट करें, तो जो पेशेंट होता है उसको तो अपने बारे में पता नहीं रहता है, बट एज वेल एज अनदर साइड जो नर्स होती है, वो थ्रू हर बिहेवियर, थ्रू हर चेंजिंग बिहेवियर उसको पता चल रहा है, राइट। उसके बिहेवियर, उसके फीलिंग्स या एक्सेट्रा, उसके बारे में उसको पता चल रहा है। नेक्स्ट है आपका हिडन। हिडन एरिया छुपे हुए, मतलब हिडन नाम ही इंडिकेट कर रहा है छुपे हुए। इसमें क्या होता है, दिस इज द एरिया दैट इंक्लूड्स फीलिंग्स, fears, etc. that are known to the person about himself or herself, but are purposefully hidden from other because of some reasons. For example, hidden, बहुत सारे, अब क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है, राइट, एडमिशन उसका होने वाला है, तो क्या होता है, हम हिस्ट्री लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, थ्रू हिस्ट्री कलेक्शन हमें पेशेंट के बारे में बायोडेटा मिलती है, हमें उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक नर्स लेती है, किससे, पेशेंट से। जब क्या होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, राइट, उसी के दौरान जब उसने जो हिस्ट्री के दौरान जब नर्स को बताया होगा, वही सारे हमें चीजें पता रहती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें पेशेंट के बारे में नहीं पता रहती, वो हमें कब पता चलती है,
सिचुएशन के दौरान, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पेशेंट एडमिट हो गया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब उसका हम मेडिकेशन करने जा रहे हैं, है ना। हमें नहीं पता है कि हमारे पेशेंट को इंजेक्शन से फियर है, राइट। इंजेक्शन से वो क्या करता है, डरता है, उसको फोबिया है, किससे, इंजेक्शन से, राइट। हमें नहीं पता, ये टोटली हिडन है, किससे, हमसे, बट वो सिर्फ किसको पता है, पेशेंट को, राइट। तो हिडन एरिया में यही होता है, जो पेशेंट है उसको अपने बारे में पता रहता है, ही इज नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, राइट, क्लियर। नेक्स्ट है आपका अननोन। अननोन नाम ही इंडिकेट कर रहा है आपका अनजान। इस जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है, जो आपका फोर्थ एरिया है, इसमें जो पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट होता है, उसको अपने बारे में भी नहीं पता रहता है, और जो नर्स होती है उसको भी उसके बारे में नहीं पता रहता है। नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स, दिस इज द एरिया दैट इज नॉट नोन to the person about his self or herself, and other also do not known about the person. As I told you all, जो ये फेज होता है अननोन फेज, इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसको अपने बारे में भी पता नहीं रहता है, वो अपने बारे में भी अवेयर नहीं रहता है, ना ही उसको अपने बिहेवियर के बारे में पता है, ना ही उसको अपने पर्सनालिटी के बारे में पता है, ना ही उसको अपने स्किल्स के बारे में पता है, ना ही दूसरे पर्सन को पता है, राइट। यहाँ पे पता क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया है, उन लोगों के बीच का IPR मेंटेन नहीं है, इसीलिए उनको इस एरिया में नहीं पता रहता है, राइट। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बताए, जो कि आपके थे कॉन्सेप्ट ऑफ जोहारी विंडो में ओपन एरिया और ब्लाइंड एरिया एंड हिडन एरिया एंड अननोन एरिया, राइट। As I told you all, it is the concept of the model help to improve individual between understanding between individual within a group and self development by helping the person understand and learn about improvement of communication skills and interpersonal relationship. इसके थ्रू क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, है ना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, हर इंडिविजुअल अपने आप को अंडरस्टैंड करता है, राइट। ये किसके द्वारा दिया गया था, आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था। ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जो हम इसमें यूज करते हैं, इसके थ्रू हम हर एक इंडिविजुअल अपने आप को अवेयर करता है, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है एंड अपने आपस का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, राइट। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है, अगर या आपके जितने भी मैंने फेजेस बताया, अगर इन सब में आपको कोई डाउट है, यू ऑल कैन कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू क्लास।